आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस की इस दिव्य यात्रा में बाल कांड के 266 से 276 दोहों के रस का हम आस्वादन करेंगे। हमारी किशोरी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो माधुर्य लीला है उसके कुछ बूंदों के रस का यदि हमें स्वाद मिल जाए तो भगवत कृपा है। सांसारिक लोगों को भी अपने विवाह की गाथाओं में बड़ी रुचि होती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि जब हम जानकी जी के विवाह की कुछ भी चर्चा करें वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके लिए ये भगवान से दिव्य मिलन का समय है, ये माधुर्य लीला है। तो उनकी अकारण करुणा और प्रेम और आशीर्वाद हमें मिले, इसी प्रार्थना के साथ ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राजा दशरथ के राजकुमार, राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजा दशरथ के राजकुमार, राजा दशरथ के राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीता के भरतार, सीता के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। सीता सीता के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ के राजकुमार राम मुझे प्यारे लगे।
भरतार, किशोरी के भरतार राम, किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान, मेरी आँखों के तारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, किशोरी के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। किशोरी के भरतार, किशोरी के भरतार राम मुझे प्यारे लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया। किसी ने देखा नहीं कैसे किए, कब किए। सब जगह हाहाकार मच गया। कुछ लोगों में दुख के कारण और कुछ लोगों में आनंद के कारण शोर मच गया सभा में। और सभी लोग अपने अपने मन में विचार करने लगे कि क्या करें। जो दुष्ट राजा थे वे भी विचार में पड़ गए कि दिखने में तो ये दोनों छोटे से बालक लग रहे थे, ऐसा क्या इन्होंने किया कि धनुष टूट गया। कुछ लोग सोचने लगे कि ऐसा लग रहा है कि महाराज जनक जी ने हमारे साथ छल किया, कुछ ऐसा कुछ धनुष में रखा था जो हमें नहीं पता चला और इन लोगों ने कर दिया। ऐसा लगता है किसी ने पहले ही तोड़ कर रख दिया था, इन्होंने केवल छू दिया। इस प्रकार विचार लोग करने लगे, राजा लोग, दुष्ट लोग। एक दूसरे से कहने लगे कि चलो इन बालकों, जिनको ये रामचंद्र जी को जो जयमाला पहनाने जिनको पहनाई है, हम इसको नहीं मानेंगे और इन दोनों को बंदी बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और अगर जनक जी सहायता करने के लिए आएंगे तो उनसे भी युद्ध करेंगे, हम उनको भी युद्ध में जीतेंगे और विवाह तो हम ही करेंगे, इनको नहीं करने देंगे। इस प्रकार की वे चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से। उसी में कुछ लोग बैठे हैं, कहते हैं भाई इतने समय तक आपकी वीरता कहां गई थी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। अरे मूर्खों, तुम्हारा जो मान था, नाम था, वो तो पिनाक के साथ ही चले गया। अर्थात पिनाक टूट गया तो तुम्हारा मान सम्मान भी समाप्त हो गया, तुम्हारा बल भी समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या लड़ोगे तुम? जब तक पिनाक था तब तक तुम्हारा बल था, पिनाक के जाते ही तुम बलहीन हो चुके हो। अब क्यों ऐसी बुद्धि तुम्हारी हो गई है? ऐसी बुद्धि को तो कहते हैं कि मुख में कालिख लगाने जैसा है। मुख में कालिख लगाकर शांति से बैठ जाओ और श्री रामचंद्र जी के इस दिव्य स्वरूप को देखो, अपने जीवन को सफल करो। देखूं राम ही नयन भरी, तजीर खा मधुकोह, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। रामचंद्र जी के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लो। दो ही विकल्प हैं,
उनके स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर लो, एक ये विकल्प है। दूसरा, लक्ष्मण भैया के क्रोध रूपी अग्नि में पतंगों की तरह, शलभ की तरह, जुगनू जैसे होते हैं, छोटे छोटे पतंगे होते हैं, उनकी तरह जल करके अग्नि में नष्ट हो जाओ। दो ही विकल्प है, या तो लक्ष्मण जी द्वारा तुम मारे जाओगे अगर जैसी चर्चा कर रहे हो ऐसा कुछ करोगे तो, अन्यथा साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो। और दर्शन कब होगा? देखिए, जीव भगवान का दर्शन नहीं कर पाता ईर्ष्या के कारण, मद के कारण या क्रोध के कारण। मद अर्थात समझते हैं जब कोई आदमी शराब पी लेता है उसको भी कहते हैं कि मद में है, नशे में है। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, यदि उसको शराब पिला दी जाए या किसी चीज का मद नशा हो जाए, उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, ढक जाता है, भूल जाता है। ऐसी ही बात क्रोधियों के लिए भी होती है। क्रोधी व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। क्रोध से सम्मोह हो जाता है और उससे स्मृति नष्ट हो जाती है, आदमी भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। और ईर्ष्यालियों का भी ये होता है, जिसके मन में ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, वो तो इतना मतवाला हो जाता है कि उसको अच्छे लोग अच्छे नहीं और बुरे लोग बुरे नहीं दिखते। इसलिए यहां कहते हैं कितना सुंदर, देखहु राम ही नयन भरी। राम जी को यदि देखना है तो तज ईर्ष्या मद को, ईर्ष्या को तज दो, मद और क्रोध को छोड़ दो। अन्यथा देखो, अगर ये नहीं छोड़ोगे तो ये आपको जला देगा। यहां पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी का जो क्रोध है वैसी अग्नि ही जला देगी, परंतु ये ईर्ष्या मद और क्रोध की अग्नि ही आपको जला देगी, लक्ष्मण जी की कृपा से या उनके क्रोध से। तो ऐसा कहते हैं। यहां पे गोस्वामी जी कुछ उपमा लिखते हैं, बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि गरुण अगर किसी चीज को खाने जाए, उसको खाने के लिए कौवा आए, क्या ये संभव है? सीता जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए हैं, इन राक्षसों के लिए, इन ईर्ष्यालु मत वाले और क्रोधियों के लिए ऐसा संभव नहीं है। गरुण के सामने कौवे की क्या गिनती है? और यदि खरगोश चाहे सिंह का भाग लेने के लिए, सिंह जिस पर अधिकार शेर का हो उसको खरगोश ले ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और अकारण क्रोधी व्यक्ति, शब्दों का चयन गोस्वामी जी का कितना सुंदर है। अकारण क्रोधी, क्रोधी तो बहुत से लोग, यहां पे लक्ष्मण भैया तो कितनी बार क्रोधी हो जाते हैं। अभी जनक जी पर क्रोध उतारे हैं, आगे परशुराम पर उतारेंगे। अवसर पर वो अपने क्रोध को नहीं छोड़ते, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं अकारण क्रोधी व्यक्ति उसका कभी कुशल नहीं हो सकता, और शिव जी से द्रोह करने वाले को कभी संपदा नहीं मिल सकती। यहां पे संपदा हम संसार की मानते हैं, संसार की संपदा तो भगवान शिव जी देते ही हैं, लेकिन राम रत्न को देते हैं, वही वास्तविक संपदा है। उन्हीं की कृपा से राम जी मिलते हैं। इसलिए कई स्थानों पर आया है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कौन पा सकता है धन को भगवान शिव जी की कृपा के बिना? या तो संसार का धन हो या भगवान का धन हो, भगवान रूपी धन उन्हीं की कृपा से मिलता है, उन्हीं के हाथ में है सब। इसीलिए तो भव हैं और उनकी पत्नी भवानी।
तो यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी प्रकार लोभी लोलुप व्यक्ति कीर्ति को नहीं पा सकता, क्योंकि कीर्ति को प्राप्त करने के लिए तो त्याग की आवश्यकता है और वैराग्य की आवश्यकता है। क्या लोभी और लोलुप व्यक्ति त्यागी और वैरागी हो सकते हैं? असंभव है। जो संसार को छोड़ देता है उसी की कीर्ति होती है। जो संसार को पाना चाहता है वो कभी कीर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए हमारे उपनिषदों में भी कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस संसार को त्याग कर उसका उपभोग करो। सोचिए, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका उपभोग करो, लेकिन कह रहे हैं त्याग कर। सुनने में तो विपरीत लगती है, लेकिन इस संसार को वास्तव में त्याग कर ही इसका उपभोग करना चाहिए, इसको अपना न मानकर। अंतहि तो ही तजेंगे पामर, अंतहि तो ही तजेंगे, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही ते, तो न तजे अब ही ते, तो न तजे अब ही ते। यदि तू आज नहीं तजेगा तो ये लोग तुझे तज देंगे अंत में, तब तू रोएगा। इसलिए तू आज से ही त्याग दे, तभी कीर्ति मिलती है। और सदैव कामनाओं के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कलंक ही लगता है। आप संसार में जितने भी लोगों को देखोगे जो कामना पूर्ति के लिए जो भी कर्तव्य करते हैं, उनका जीवन सदैव कलंक में ही रहा है, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए जीव को कहीं न कहीं अधर्म का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि पद से विमुख है उसको कभी गति नहीं मिल सकती। उसी प्रकार सीता जी इन दुष्टों को थोड़े ही मिलेंगी, ये तो भगवान को मिलेंगी। सरिता घूम फिर कर कहीं से भी सिंधु में ही जाने वाली, सरिता जी में सागर मह जाही। वे भले उसकी यात्रा कहीं से भी हो। इसी प्रकार जानकी जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ ही ब्याही जाएंगी, इन दुष्ट राक्षसों के साथ नहीं। परंतु जो राजा लोग थे वे बड़े उद्दंड पूर्वक विविध प्रकार की बातें करने लगे। पूरी सभा में भय व्याप्त हो गया। सखियां जो थीं जानकी जी को लिवाकर तुरंत वहां से चली गईं। ऐसा न हो कि इसमें से कोई अपहरण कर ले, क्या हो जाए, इसलिए वहां से वो चली गईं। कोलाहल सुनी सखानी, सखी लवाई गई जहरानी। सभी लोगों के मन में चिंता हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हुए गुरुवर के पास चले गए। गुरु जी पास में ही थे, उनके पास जाकर खड़े हो गए और सीता जी के स्नेह को अपने मन में सोचने लगे कि इनके मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है। यदि मैंने विलंब की होती धनुष के भंग करने में तो शायद सीता जी के प्राण चले जाते। भगवान इन सब बातों का स्मरण कर रहे हैं और गुरु जी के पास खड़े हैं। रानियां सब सोच रही कि अब क्या भाग्य में लिखा है, क्या होने वाला है, कोई चीज ठीक ठाक नहीं हो रही है, क्या बात है। और राजाओं के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, परंतु मर्यादा में, क्रोध उनका सदैव मर्यादा में रहता है। यही क्रोध हितकर है, जिसको अपनी मर्यादा पता हो। क्रोध जब मर्यादा छोड़ दे तो विनाशकारी हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति अपना और जिस पर क्रोध करता है उसका नाश करे न करे, लेकिन अपना तो कर लेता है। लेकिन क्रोध जब मर्यादा में हो और मर्यादा के लिए हो तब वो कल्याणकारी होता है। देखिए लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की मर्यादा से भय से कुछ बोल नहीं रहे।
भूप बचन सुनी हित उत सकहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। और जैसे शेर का छोटा बच्चा हो और हाथियों के झुंड की तरफ देखे, उसको भय न हो, वैसे ही लखन है तो छोटे लेकिन सिंह के बच्चे की तरह है। और एक राजा लोग बड़े भयंकर हैं, दिख रहे हैं हाथी की तरह, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। सिंह कितने भी विशाल हाथी हो क्यों न हो, उनको अपने चंगुल में फंसा लेता है, उन पर विजय प्राप्त करता है। और कोलाहल हो गया। सभी नारियां जो थी मिथिलानियां, इन राजाओं को गालियां देने लगी। गालियां मतलब कि दुष्ट कैसे हैं, इनके पास शक्ति है नहीं, धनुष उठा सके नहीं, लेकिन इतने कामी हैं, इनको लाज नहीं है, पता नहीं कैसे राजा हैं ये। इस प्रकार विविध प्रकार के अपशब्द गालियां उनको देने लगी। और ये सब चल ही रहा था कि धनुष के भंग होने का पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि गई थी, उस ध्वनि को सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए परशुराम के कान के पर्दे हिल गए। वे भी वहां से उठे कि भाई ये आवाज आ कहां से रही है। ध्यान करके उन्होंने देखा तो लगा ये तो मेरे गुरुजी का धनुष था पिनाक, ये तो उसकी आवाज है और ये मिथिलापुर की तरफ से आ रही आवाज। उनके क्रोध की सीमा न रही। देखिए क्रोधी दो यहाँ पे हैं, एक लक्ष्मण जी भी क्रोधी हैं और एक क्रोधी परशुराम है। दोनों के क्रोध में अंतर है। एक का क्रोध अकारण है, मर्यादाहीन है, और एक का क्रोध भगवान राम जी के लिए और मर्यादा में। आते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो मृग कुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुटाने। जैसे बाज को देखकर छोटे से लावा पक्षी होते हैं, गौरैया की तरह, छोटी छोटी चिड़ियों की तरह, बटेर, तीतर, लावा, ये बड़े छोटे छोटे पक्षी होते हैं जैसे गौरैया होती है। और यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं लावा इसलिए भी कि तीतर, बटेर, लावा, ये जो पक्षी होते हैं ना, हमेशा लड़ते रहते हैं। और इन लड़ने वालों में तीतर बड़े प्रसिद्ध हैं। वे, उनका दो ही काम होता है, सोते रहेंगे और सोकर जब उड़ जाएंगे तो खाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे साथ में। इसलिए गोस्वामी जी चुनते भी ऐसे, कहते हैं कि लावा की तरह जो राजा थे वे डर गए, क्योंकि ये बैठे यहां लड़ ही रहे थे। और परशुराम जी बाज की तरह आए हैं। उनको देखते ही तो सबकी बोलती बंद हो गई एकदम। जो अभी तक कह रहे, सब शांत हो गया सभा, जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। किसी को समझ में आया कि ये आए कहां से, इनको बुलाया कौन यहाँ पे और किस लिए आए हैं। क्योंकि जिस नगर में गए ये पूरे क्षत्रियों के कुल को नष्ट कर दिए, तो यहाँ किस प्रयोजन से आए। उसमें से कुछ राजा प्रसन्न भी हुए मन में कि चलो अच्छा है, अब देखते हैं कि क्या होता है, अब कैसे विवाह होगा। जब ये आए और क्रोध में हैं, क्योंकि परशुराम जी अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी, दुर्वासा हैं तो ऋषि, परंतु ये क्रोध में ही रहते हैं। उनको चौड़ी छाती और वृषभ की तरह उनका शरीर, धनुष बाण हाथ में लिए, फरसा भी साथ में है कुठार, भौहें तनी हुई, क्रोध में आंखें लाल, आकर के सम्मुख खड़े हुए। पोशाक तो कितनी अच्छी है, नहीं, जनेऊ पहने हैं, मुनियों की तरह वेशभूषा है, लेकिन करनी कैसी है। तो कोई आदमी पोशाक से ही श्रेष्ठ हो जाए ऐसा नहीं है। हम देखते हैं संसार में लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने,
चलते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कब किस बात पर क्रोध आ जाए। परशुराम जी का हाल यही है, देखने में कितने सुशील हैं, ब्राह्मण का वेश है, लेकिन करनी कैसी है कि क्रोध भी लज्जित हो जाए इनके सामने, ऐसी इनकी करनी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, शांत वेश करनी कठिन, परन न जाई स्वरूप, हरि मुनि तनु जनु पीर रस, आयऊ जह सब भूप। वीर रस शरीर धारण कर वहां प्रकट हुआ, लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण करके आया, जो कि मेल नहीं हो रहा है। सोचिए, शमो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जो मेव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, आस्तिकम ब्रह्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे वेश कैसा है और दिख कैसे रहे, वीर रस, कि सबको क्षण भर में नष्ट कर दें। अब सब लोग डर गए, सब राजा लोग आकर दंडवत प्रणाम करने लगे अपने पिताजी का नाम लेकर, इसलिए कि हो सकता है परशुराम जी को मेरे पिताजी का नाम याद हो कि अच्छा इनके पिताजी को मैंने मारा था या इनको दया करके छोड़ दिया था, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम्हारे पिताजी अच्छे थे। इसलिए देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड। लोग सोचने लगे पता नहीं किसकी आयु कम हो गई है, जिसकी ओर उनकी दृष्टि जाती कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते कि मेरी आयु तो नहीं पूरी हो गई आज, ये मेरी तरफ देख रहे हैं। जेहि सुभाय चित वही तो जानी, तो जाने जनु आयु फुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, दिय बोलाई प्रणाम करावा। जनक जी दौड़ कर आए, प्रणाम किए और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवा दिए। सीता जी को देख करके उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती हुआ। महाराज जनक जी बोले, ठीक है, अच्छी बात है, अब राम जी के ऊपर से कुछ नहीं करेंगे। और तुरंत विश्वामित्र जी आते हैं। और सोचिए, विश्वामित्र जी इनके पिताजी के मामा हैं। ये कौशिक की बहन कौशिकी के पति ऋचिक मुनि, तो ऋचिक मुनि और कौशिकी के पुत्र जमदग्नि, और जमदग्नि के बेटे परशुराम जी, जमदग्नि के बेटे परशुराम जी। तो परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि और जमदग्नि के मामा हैं विश्वामित्र जी। मामा जी आए, लेकिन ये प्रणाम नहीं कर रहे हैं। क्रोध क्या न करा दे व्यक्ति को, अहंकार क्या न कराए, कि पिताजी के मामा के सामने भी खूंट की तरह आदमी खड़ा है सब, और अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। यहां देखिए, और आकर के उन्होंने, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को परिचय कराया और वो लोग प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परिचय कराए, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखी भल जोटा। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, कोई क्रोधी क्यों न हो, मंत्र मुग्ध हो जाता है। उनको देख करके आशीर्वाद दिए। विश्वामित्र जी ने कहा,
ये दशरथ जी के दोनों ढोटा हैं, दोनों पुत्र हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। क्रोध में थे लेकिन एकटक होकर देखने लगे कि वाह क्या सौंदर्य है, कौन है ये दो। बहुरी बिलो की देह सन, कहु काहयति भीर, पूछत जानिय जान जी, व्यापे कोप शरीर। महाराज जनक जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं हे जनक सब तो ठीक है, ये भीड़ किस लिए? चारों तरफ जहां ही मेरी दृष्टि जाती है ये कौन लोग हैं जो आए हैं, और कारण क्या है, किस लिए आए? मैं जानना चाहता हूं। ऐसा कहते ही उनके शरीर में फिर से क्रोध छा गया। महाराज जनक जी ने सारी बातें बताई। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। बोले चलो ठीक है। ऐसा कहते ही उन्होंने दृश्य यहाँ वहां दौड़ा ही रहे थे कि रंग मंच पर देखा कि धनुष बगल में टूटा पड़ा हुआ है। ये तो मेरे गुरुजी का धनुष है पिनाक। बोले ठीक है, अच्छी बात है, स्वयंवर के लिए बुलाए थे, लेकिन ये धनुष कौन तोड़ा? इसको तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उठा लेते, उठाकर रख देते। एक तो तुमने प्रतिज्ञा ऐसी की कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह, ये क्या है? बिटिया ने यदि धनुष उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया था, तुम भी वही कहते कि भाई जो धनुष उठा लेगा। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा, और तुम्हारी प्रतिज्ञा का मान कौन रखा, वो कौन है? बड़े क्रोध में थे। अति बोले वचन कठोरा, कहु जनक जड़ धनुष कई तोरा। कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। हे मूर्ख जनक, कौन धनुष तोड़ा? महाराज जनक जी शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे भय से। उनका क्रोध और बढ़ गया। बोले कि यदि तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे राज्य की भूमि को मैं पलट दूंगा, भूकंप आपके राज्य में ले आऊंगा, सब तहस नहस कर दूंगा। कि दिखाऊं मूढ़ न तयाजो, उलटाऊं मही जहां लगी तव राजो। जहां तक तुम्हारा राज है मैं इस भूमि को पलट दूंगा, यहां पर कुछ शेष नहीं बचेगा। देखिए कैसा क्रोध। सब लोग शांत हो गए, कोई नहीं कह रहा है। सब लोग मन मन पश्चाताप कर रहे हैं कि महाराज जनक जी को क्या पड़ी थी कि ऐसी प्रतिज्ञा लेते। इनकी प्रतिज्ञा में आरंभ से ही कष्ट है, और धनुष टूट गया, काम बन गया, फिर भी कष्ट है। इनको क्या था? ये सब चल ही रहा था कि माता सीता जी के मन में बड़ा संताप होने लगा, भय होने लगा, शोक होने लगा। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधनि नेख कलप समबीता। एक निमेष, आधा निमेष कल्प के समान बीतने लगा माता सीता जी का, भय के कारण, असमंजस के कारण कि क्या होगा अब। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता जी के दुख को कभी नहीं सह पाते।
धनुष भंग भी करते समय जब सीता जी के प्राण ऐसे लगे कि अब छूट जाएंगे, तो उन्होंने क्षण भर में धनुष को ऐसे पकड़ा, उठाया, तोड़ा और भूमि पर पटक दिया कि कोई देख ही नहीं पाए। यहां पर भी अब तक सब शांत थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान माता सीता जी के हृदय के भाव को देखते हैं, इनकी व्याकुलता अब असहनीय है, तो तुरंत देखिए क्या करते हैं। सभय मिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान राम जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो जानकी जी अब असहनीय इस दुख को नहीं सह पाएंगी। भगवान राम जी कितनी मधुर वाणी में बोलते हैं, यही तो उनकी विशेषता है। कहते हैं ना, कोई शत्रु भी क्यों न हो, राम जी के वचन को सुनकर उनसे मोहित हो जाता है। बैरी हूं राम बड़ाई करही, बैरी भी राम जी की बड़ाई करता है। भगवान राम जी देखिए क्या कहते हैं, नाथ, पहला शब्द क्या कह रहे हैं, नाथ। क्रोधियों को यही तो चाहिए, क्रोधियों की प्रशंसा कीजिए। नाथ शंभुधन भंजनी हारा, शंभुधन भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हुई केहू एक दास तुम्हारा, हुई। यही भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेषता है, यही वो हमें सिखाते हैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धरा पर जब तक रामायण कही जाएगी और सुनी जाएगी, तब तक इस धरा पर सभ्यता जीवित रहेगी किसी न किसी रूप में। भगवान श्री रामचंद्र जी के एक एक शब्द माप तौल कर निकलते हैं, जीव के कल्याण के लिए निकलते हैं। सोचिए कितने क्रोध में परशुराम जी हैं, वो क्या बोल रहे होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। महाराज जनक जी जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि रे जड़ जनक। सोचिए, जड़ जनक। विश्वामित्र जैसे मुनि को वो प्रणाम नहीं कर रहे हैं क्रोध में। भगवान उनको कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनिहारा। नाथ और शंभुधन, शंभुधन मैं जानता हूं कि आपके गुरु का धनुष है, मैं स्वीकार करता हूं, आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन जो तोड़ने वाला होगा उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या योग्यता है, वो तो आपका दास होगा। किसी भी प्रकार वो आपके सम्मुख टिक नहीं सकता। हो ही को एक दास तुम्हारा, आपके दास तो अनेक हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। आप तो जहां दृष्टि आपकी पड़ती है, आपके दास ही हो जाते हैं लोग जो नहीं होंगे। नहीं, परशुराम जी की दृष्टि जहां पड़े, जो दास नहीं होगा वो भी दास ही बन जाएगा, दासता स्वीकार कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वत्र आपके दास ही दास हैं, उसी में से कोई एक होगा। वो तो कुछ आपका कर नहीं सकता, आप तो महान हैं। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। अब सोचिए, यहां कह रहे हैं अगर कोई दास हो तो सेवकाई करे, कि दास हो तो ऐसा काम करे कि क्रोध आए। परशुराम जी भी कम नहीं है, कहते हैं कि अरे तू कह रहा है कोई दास होगा, दास हो के ऐसा काम कर दिया जो शत्रु करता है, और सामने आकर बोल नहीं रहा है। कब से मेरा क्रोध इतना बड़ा चला जा रहा है, दास को तो सामने आके गिर पड़ना चाहिए था कि भाई मैं हूं, मैंने तोड़ा है। कहां है वो दास? और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि तुम्हें पता है, तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो?
कि कौन है, नाम तो बताओ। कह रहे हैं यहां कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। शत्रु की तरह काम कर रहा है वो मेरा सेवक, कौन है वो? कह रहे हैं कोई भी हो, जिसने भी तोड़ा है सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु वही है जो क्षत्रिय था, कार्तिकेय अर्जुन, जिसके पास हजारों हाथ थे, वरदान से उसने पाया था, परंतु उसका दुरुपयोग करने लगा और फिर परशुराम जी ही उसको मारते हैं। उसके हजारों जो हाथ थे उसको काटते हैं, क्योंकि उनके पिताजी की जो कामधेनु थी उसको वो जबरदस्ती बलपूर्वक उठा ले गया था और वध भी कर दिया था कामधेनु के लिए। तो कह रहे हैं जैसे मैंने सहस्त्रबाहु को मारा, और सहस्त्रबाहु को ही नहीं मारा, उसके मारने के बाद मैंने स्वयं 21 पीढ़ियां क्षत्रियों की नष्ट कर दी। तो हो सकता है आज से मेरा वो क्रम फिर शुरू हो कि आज मैं मारूंगा तो सही और फिर वो क्रम चलता रहे मेरा। सोचिए, इन्होंने वो सब करके इस पृथ्वी को जीतने के बाद इस पृथ्वी को दान कर दिया था कश्यप मुनि को कि मैं आपको दान करता हूं, आप इसका संचालन कीजिए, अब मैं यहां नहीं आऊंगा, क्योंकि दान दे देने पर वस्तु हमारी नहीं रह जाती, तो इसलिए वो यहां आने के भी अधिकारी नहीं है, परंतु यहां आके फिर से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं सहस्त्रबाहु की तरफ फिर से आरंभ करूंगा, मारूंगा और फिर पता नहीं क्या क्या होगा। इस प्रकार कह रहे हैं। कहते हैं कि नहीं तो एक काम करो, इतने सारे राजाओं में से जो भी वो व्यक्ति है उसको बिलगा दो, इसको अलग कर दो, अलग करके मेरे सामने खड़ा कर दो, अन्यथा सारे लोग मारे जाएंगे। जिनका अपराध होगा वो भी, और नहीं अपराध होगा तो भी मैं मारूंगा। क्रोधियों का यही काम है। जब व्यक्ति क्रोध में कोई निर्णय लेता है तो न्याय अन्याय उसको नहीं पता चलता, किसको दंड देना है और किसको पारितोषिक देना है वो भेद नहीं कर पाता, क्योंकि वो अंधा हो जाता है, उसकी दृष्टि बंद हो जाती है। यहां पे सोचिए, कह रहे हैं एक धनुष के कारण चाहे जो अगर नहीं सामने आया तो मैं सबको मार दूंगा, वो भी किसकी तरह, जैसे मैंने सहस्त्रबाहु को बिना विचार के मार दिया था और मेरा कुछ नहीं कर पाया, और मैं उतने तक नहीं रुका आगे और मैं सबको मारता रहा। तो इस प्रकार कह रहे हैं। अब भैया लक्ष्मण जी से नहीं रुका गया, वो थोड़े मुस्कुराए इसलिए कि कितने बड़े ज्ञानी हैं आप, सहस्त्रबाहु का आप मार करके अपनी बड़ाई मान रहे हैं। इस धरा पर कितने सहस्त्रबाहु जैसे तो हम लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं, और आप इतने बड़े ज्ञानी कि बार बार कह रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लक्ष्मण भैया थोड़े मुस्कुराए। कैसे मुस्कुराए? जैसे अपमान में कोई मुस्कुराता है किसी को अपमानित करके कि वाह आप बड़े महान हो, मैं जानता हूं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु भरहि अपमाने। जानबूझ करके अपमान करते हुए बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। देखिए कितना अंतर है। नहीं, राम जी इनका सम्मान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी अपमान कर रहे हैं। एक जन जलती हुई आग में जल डाल रहे हैं और एक जन घी, दोनों का काम अलग है। कह रहे हैं घी डालते हुए आग में, अरे बहु धनु ही तोरी लरी खाई, कबहु नय सिरिस कीन्ह गोसाई। यही धनो पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह धिग कुल के दो। गोसाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप गोस्वामी हैं वेशभूषा से, मतलब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है। शमन दमन, यही तो ब्राह्मणों का स्वभाव है। पहला स्वभाव ब्राह्मणों का भगवान ने शम कहा, दम भी नहीं कहा, शम। मन जिसका नियंत्रण में हो। गोस्वामी मतलब जो इसकी इंद्रियां उसके मुट्ठी में हो,
लक्ष्मण जी सोचिए, आग में घी डाल रहे हैं, कहते हैं कि वाह गोस्वामी, आपका तो सारी इंद्रियां आपके हाथ में है। जो व्यक्ति क्रोध में लाल हो उसको ऐसा कहो, तो उन्होंने संबोधन गोसाई से कहा। राम जी नाथ कहे थे, दोनों में बहुत अंतर है। एक से व्यक्ति शांत होता है, एक से जल जाएगा। और कहेगी गोस्वामी आप किस लिए क्रोधित हैं? हम लोग तो बचपन से ही धनुष तोड़ते आए हैं। मतलब ऐसा, अब ये नाम नहीं बता रहे कि कौन तोड़ा है, लेकिन कह दिए कि हम लोग बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, बचपन से खेलते खेलते तो रोज धनुष तोड़ते थे और कभी किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। और उस समय आप नहीं दिखे, कहां थे आप? अब उनके एक एक शब्द सोचिए, बाण की तरह कह रहे हैं कि आप इतने दिन कहां थे, और इतने बड़े धनुष को वो धनुही की तरह कह रहे हैं कि मतलब हम तो ऐसे धनुष से खेलते रहे, तोड़ते रहे, फेंकते रहे, हमारे लिए कोई बड़ी धनुष नहीं थी। और राम जी बोले थे शिव धनु, तुम्हारे गुरु का धनु। ये कह रहे हैं तुम्हारे गुरु जैसे कितने भी धनु हम रोज खेलते तोड़ते थे। लक्ष्मण भैया के वचन राम जी के वचन के एकदम विपरीत हैं कि भाई तुम गुरु के ऐसे धनुष तोड़े, कहां थे? आज तक आपके गुरु की चिंता नहीं थी? कहां थी आपकी गुरु भक्ति? इतने दिनों तक सोए थे क्या आप? क्यों नहीं आए आज तक? कहां गया था आपका क्रोध? इतने दिन क्रोधी क्यों नहीं हुए? मतलब सोचिए, राम जी कह रहे हैं कि क्रोध मत कीजिए, ये कह रहे हैं कि आप आज ही क्यों क्रोध करें? पहले से ही क्रोध करना चाहिए था आपको। तो इस प्रकार कहते हैं, इतना बोलते ही सोचिए परशुराम जी के क्रोध की सीमा न रही। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुझे भगवान शिव जी का धनुष धनु ही लग रहा है? तेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है क्या? तू अपना सर्वनाश चाहता है? कैसी बातें कर रहा है? धनु ही और शिव धनु में अंतर तुझे पता है कि नहीं? इसलिए बालक कह रहे हैं। बालक अर्थात जिसको ज्ञान न हो, बालक कह रहे तू अज्ञानी है, तुझे शिव धनु और धनु ही में अंतर नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रहा है? तो भगवान देखिए, लक्ष्मण जी रुके नहीं, आगे लक्ष्मण जी कितना प्रेम से कह रहे हैं, फिर हंस रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, धनु ही हो, शिव धनु हो, सारंग हो, जो हो सो हो, हमारे लिए सब समान है। हम लोग तो इन्हीं से रोज खेलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हमें क्या पता था इस पुराने धनुष के टूट जाने में क्या हो गया? जून अर्थात जूना। कह रहे इस पुराने धनुष में ऐसी क्या बड़ी विशेषता थी, और हमें अगर पता होता ये पुराना है ना तो हम इसको छूते भी नहीं। हमें तो लगा कोई अच्छा धनुष होगा, इसलिए मेरे भैया ने नया जानकर के, अच्छा जानकर इसको छुआ। नहीं तो ऐसे धनुष को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। वो तो हाथ लगाने पे पता चला कि इसमें कुछ है नहीं, और छूते ही टूट गया। मतलब एक एक शब्द उनके ऐसे हैं कि जो व्यक्ति शांत हो उसको भी क्रोध दिला दे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि दिन काज करिय कत रोसु। मेरे भैया का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए क्रोध मत करो। क्यों क्रोध कर रहे हो आप? क्या बात? अब परशुराम जी को लगा कि ये बालक समझेगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि भाई देख रहा है मेरे कंधे पे क्या है? लक्ष्मण जी उधर नहीं देख रहे थे, बोले कंधे पे देख।
इस कुठार को देख रहा है कि नहीं? इससे मैंने क्षत्रियों की खबर ली है, कई वंशों को नष्ट कर दिया। इसकी तरफ ध्यान दे। मैं तो अभी तक तुझे समझा रहा था, मुझे तू मुनि मत समझ, मेरे वेशभूषा में मत जा। दिखने में मैं ऐसे हूं भले, मैं ब्रह्मचारी दिखता हूं, परंतु क्षत्रिय कुलों का मैं द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं। देखिए यही होता है, जब व्यक्ति क्रोधी होता है तो अपना परिचय देता है। कहते हैं कि कई बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से नष्ट कर दी है, क्षत्रिय विहीन कर दिया। सहस्त्रबाहु का नाम सुने थे, उसको मैंने ही मारा था। और मेरे फरसे को ध्यान से देख लो। इसलिए अगर अब संभलोगे नहीं तो तुम्हारे माता पिताजी रोएंगे, क्योंकि अब तुम्हें मैं मार दूंगा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर यति घोर। इस प्रकार अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये मेरा फर्ज ऐसा है कि गर्भ के बालकों को भी ये मार सकता है। गर्भ के जो बालक हैं उनको भी ये मार सकता है। मतलब मैं इतना निष्ठुर हूं, मैं इतना कठोर हूं कि तुम तो 12 वर्ष के हो, तुम्हें मारने में मुझे कोई लज्जा नहीं आएगी। सोचिए, बालकों को कोई मारता है, बूढ़ों को कोई मारता है, स्त्रियों को कोई मारता है, जिसके हाथ में शस्त्र न हो कोई मारता है, परंतु ये मुनि है, श्रेष्ठ मुनि है परशुराम। आज ये यहां तक कह रहे हैं कि मैं गर्भ के बालकों को भी मार सकता हूं, ये मेरी विशेषता है। तो इस प्रकार जब कहते हैं तो भैया लक्ष्मण जी फिर से हंसते हैं, फिर से उनके क्रोध को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीश महाभट मानी। जय हो मुनीश आपकी, आप तो श्रेष्ठ मुनि हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े योद्धा भी हैं। अच्छा हुआ आपके मुख से आपके बारे में जान गया, मैं अज्ञान था अब तक। पुनि पुनि मोहि देखावत उठारो, चहत उड़ावन के पहाड़ो। जय हो आपकी। आप इस फरसे से कुछ कर लेंगे क्या इन रघुवंशियों का? क्या फूंक कर कोई पहाड़ उड़ा सकता है क्या? फूंक कर पहाड़ नहीं उड़ाए जाते। हम लोग पहाड़ हैं और आपकी ये जो बकबक है ये फूंक के समान है। ऐसे फरसे कुछ नहीं कर सकते हमारा। अब सोचिए किस हद तक जाएंगे लखन जी। आगे कह रहे हैं, इहाँ कुम्हड़पतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ पे कोई कुम्हड़पतिया नहीं है। जो कुम्हड़ा होता है ना, कुम्हड़ा, जिसको जैसे तुमड़ी होती है वैसे कुम्हड़ा होता है बड़ा, जिसको पंपकिन कहते हैं अंग्रेजी में। कहते हैं कि पंपकिन के जब छोटे बतिया आती है, जब छोटा सा पंपकिन होता है 3-4 दिन का, उसको अगर तर्जनी उंगली से दिखाओ कि देखो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो उसको सूख जाता है 2-4 दिन में, तो वो बढ़ता नहीं। इसलिए तर्जनी नहीं दिखाते, ऐसे कहते हैं ऐसे, ये देखो एक यहाँ पर है ऐसे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम लोग कुम्हड़पतिया नहीं है कि आप ऐसे बोल दोगे और हम डर कर चले जाएंगे।
हम लोग रघुवंशी लोग हैं। आगे देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि आपकी पोशाक को देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर मैं सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारे कुल से हमें संस्कार मिला है। उस संस्कार में सिखाया गया है कि ब्राह्मण वेश में कोई हो तो उसका सम्मान करना, उसकी बात का बुरा न मानना। इसलिए आपके साथ मैं हंसकर बात कर रहा हूं। अगर शस्त्र की बात करोगे तो आपको क्या पता कि रघुवंशी कैसे हैं। ये कभी पीठ नहीं दिखाते रण में, काल से भी लड़ लेते हैं ये, हम उस कुल के हैं। अब लक्ष्मण भैया अपना परिचय दे रहे हैं, देखिए कितना सुंदर परिचय देते हैं। भिग सूत समूझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहूं रे सरो की। आपकी जनेऊ को देखकर मैं अपने क्रोध को शांत किया हूं और आपकी बात को सह रहा हूं। ये जनेऊ ना होती और ब्राह्मण का वेश नहीं होता तो आपको मैं बताता कि मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे कुल की परंपरा क्या है। देखिए कह रहे हैं ब्राह्मणों पर, गायों पर, देवताओं पर और भगवान के भक्तों पर हम कभी कुछ नहीं करते। हम उनके मार को सह लेते हैं, लेकिन उनकी बात का हम जवाब नहीं देते, उनको कष्ट नहीं देते। ये मेरी मर्यादा है। अरे सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। पाप अपकीरतिहारे, बधे पाप मारत हूँ पाप परिया तुम्हारे। बहुत श्रेष्ठ बात भैया लक्ष्मण जी कहते हैं, यही गुरु का लक्षण है। देखिए गुरु होता है डांटकर शिक्षा देता है, अपमानित कर शिक्षा देता है, परंतु शिक्षा देता है और कैसे देता है, अपने उदाहरण से देता है। इसलिए भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमरे कुल मतलब मैं जिस कुल का हूं वे गुरु तत्व हैं। गुरु जीता है उस बात को। कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, गौओं पर हाथ नहीं उठाते, भगवान के भक्तों पर हाथ नहीं उठाते, देवताओं का अपमान उन पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि यदि इनको हम हरा दें तो भी हम पर अपयश लगेगा और इनका वध कर दें तो पाप ही पाप है। इसलिए हम लोग जब हमारे सामने लड़ने के लिए आते हैं तो हम इनके पैर पकड़ लेते हैं कि आप जीत गए, आप क्यों युद्ध करते हैं, हमसे युद्ध मत कीजिए, ये बात बताते हैं। ऐसा कह करके सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब गंभीर वाणी कह रहे हैं भृगुपति परशुराम जी। कहते हैं कि भाई ये कौन है कलंक भानुवंश में। रघुपति की बात कर रहा है, रघुवंश की, तो भानुवंश में कौन है कलंक जो निरंकुश होकर के और मूर्खों की तरह मुझसे बात कर रहा है। ये मंद बालक कौन है? मैं इसको चाहूं तो इसको अभी मार सकता हूं, क्षण भर में ये मारा जाएगा मेरे हाथ से, परंतु मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो लक्ष्मण जी यहां कह रहे हैं लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। हे महाराज, हे मुनि, आप अपने यश को इतना क्यों कह रहे हैं? आपने कह दिया, मैं सुन गया, और आपके यश को बाकी और कौन इतना जानेंगे, इसलिए मैं समझ सकता हूं, हो सकता है इस कारण आप बहुत बोल रहे हैं।
क्योंकि आप नहीं बताओगे तो आपके बारे में और कौन जान सकता है, क्योंकि आपका यश ही इतना बड़ा है, इतना लंबा है। लेकिन अपने मुह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष पुनि कछ कहू, जनिरि सिरो की दुसह दुख सहू। मैं समझ रहा हूं कि आपने कहा तो बहुत सारा यश अपना, हो सकता है कि कुछ बच गया हो तो कह दो। क्रोध शांत करके और अपने यश को रोक कर मत रखो, आपके मन में बाद में पीड़ा होगी कि ये भी कह दिया होता, ये भी कह दिया होता। इसलिए कह दो जो बचा हो कुछ, चिंता मत करो, क्योंकि अभी इनका मन थोड़ा शांत हुआ है ना, या क्रोध शांत हुआ है। कहते हैं जो वीर लोग होते हैं वे आपकी तरह गाल नहीं बजाते, वे युद्ध करते हैं और उनको थोड़ी सी ललकार रहे हैं। इस प्रकार जब वो कहते हैं तो उनके वचन को सुन करके, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब अपने कुठार को उठा लिए और कह रहे हैं कि इस सभा में बाद में अब मुझे कोई दोष नहीं देगा कि परशुराम जी आप क्या कर दिए, क्योंकि मैंने सभी को बहुत अवसर दिया, सुधरने के लिए कोई सुधर नहीं पाए। अब जनि दे दोष मोहि लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरा निहार भाषा। मैंने बहुत बचाया बालक समझकर, परंतु ये जानबूझकर मरना चाहता तो मैं क्या करूं। इस प्रकार कह रहे हैं। जब किसी ने कोई कुछ नहीं कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा आगे बढ़ करके कि आप क्षमा कर दीजिए, इस बालक का दोष आप मत गिनिए, क्योंकि आप साधु और बालक हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप तो बड़े हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं। सोचिए, पिताजी के मामा कह रहे हैं कि आप बड़े हैं, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। कह रहे हैं बालक इसको क्षमा कर दीजिए। जब उन्होंने कहा तो बड़े क्रोधी हो गए। क्रोधी होकर के बोलते नहीं, ये मेरा गुरु द्रोही है, मेरे सामने जो खड़ा है इसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है। और यह सुन जब उन्होंने ऐसे कहा तो यहाँ पे विश्वामित्र जी हंस करके कहते हैं, साधि सुन कहि दय हसी, मुनि हरि हरि सोजा। अजमय खान न ऊखमय, अजहु न बोझ अजगव खंड ऊखमय, अजहु न बोझ। दादी सुनने अर्थात विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि मुनि को सब जगह हरा हरा ही लग रहा है। हरियरी ऐसे होता है ना कि सब मेरे ही अनुसार चलेगा, सब जगह हरा हरा ही उनको लग रहा है कि सब मेरे वश में ही है। यहाँ पे इस दोहे का दूसरी पंक्ति में अजमय खान न ऊखमय, अजहु न बोझ अबोझ, इसके दो प्रकार के दोहे के अर्थ हैं। अजमय खान न ऊखमय, बोझ अबूझ न, अजहु न बोझ अबोझ। अर्थात ऊख होती है जिससे खाण निकलती, खाण अर्थात जिसे चीनी बनती है उसके पहले का भाग, या गुड़ के पहले जो खाण होती है जो थोड़ी गीली होती है, जिसको राब भी कहते हैं कहीं कहीं। कहते हैं कि इनको लग रहा है कि ये खाण वाली ऊख है, जबकि ये ऊख खाण वाली नहीं है, ये लोहे की ऊख है।
इसको खाया नहीं जा सकता, इसको तो मुंह में डालने से मीठी नहीं है, बड़ी कड़वी है। लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं इससे जूझोगे तो फिर भारी पड़ेगा। और दूसरे प्रतियों में इसका अर्थ है अजगव खंडेव। अजगव पिनाक का नाम है। पिनाक के दो नाम थे, अजगव और पिनाक। खंडेव ऊखमय, जैसे ऊख अर्थात गन्ने को कोई तोड़ देता है, कहते हैं उसी प्रकार पिनाक को जो खंडित कर दिया, उसके बल को आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन है सामने। आप इतने मूर्ख हो गए हो, मन में कह रहे हैं, जोर से नहीं कह रहे हैं। जोर से कहते तो लक्ष्मण जी को छोड़कर उनके ही सामने चले जाते। तो विश्वामित्र जी मन में ऐसा सोच रहे हैं। और आगे लक्ष्मण जी आगे करके कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील को तो पूरा संसार जानता है, हम सब जानते हैं। आपने माता पिता के ऋण को तो चुका दिया, गुरु का ऋण बचा था नहीं। परशुराम जी ने अपनी माँ का भी वध कर दिया था पिताजी के कहने में, तो पिता की आज्ञा का पालन करके माता जी के से ऋण हो गए। और फिर जीवित माँ को, मृत माँ को जीवित कर दिया, है ना। पिताजी ने पूछा कि पुत्र क्या चाहिए, बोले माता जी को जीवित कीजिए, तो माँ जीवित हो गई। सोचिए जो मरी हुई माँ को जीवित कर दे तो माता जी के ऋण से भी मुक्त हो गया। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप माता पिता से ऋण हो गए हो, केवल एक गुरु जी बचे हैं तुम्हारे, उनसे ऋण होना बाकी था, आज अवसर मिला है, कर लो। और उनसे ऋण होना मतलब मेरा वध कर दो। और एक बात है मुनि, बोले क्या, बोले गुरु जी के ऋण से ऋण होने में आपको बहुत समय बीत गया, आपने गलती कर दी, पहले ही ऋण होना था, इसलिए उस ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए आज ब्याज सहित आप ऋण चुका दो गुरु जी का अपने। व्यवहारिया कहते हैं, बोलचाल व्यापारियों की भाषा में व्यवहारिया, व्यवहारिया मतलब जो आढ़तिया होते हैं, जो ब्याज वगैरह का काम करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, कहते हैं आज आप व्यवहारिया को बुला लाइए, उससे पूछिए कि गुरुजी के ऋण का कितना सब ब्याज वगैरह हुआ है, और मैं थैली अपना खोलता हूं, उसमें से आपके ऋण को चुकाता हूं। अर्थात आज हमारा आपका फिर युद्ध हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, और हम भी रघुवंशी हैं, हम देखते हैं क्या है। लक्ष्मण जी की बात एकदम अलग है। माता पितहि ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बढ़नी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। मैं भी अपने बटुए को खोलूंगा, अपने पर्स को, और आप अपने व्यवहारिया को बुलाइए, हिसाब कराइए, जो होगा मैं दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भिगवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचन, विप्र विचारी बचन निपद्रोही। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उनको कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी संकेत करते हैं भैया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण पर्याप्त हो गया, आपने बहुत कुछ कहा, अब जाने दीजिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में हाहाकार मच गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। परशुराम जी को इस हद तक लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कह दी, हाहाकार हो गया कि अब क्या होगा किसको नहीं पता। हाहाकार मचा, और लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी संकेत करते हैं नयन से कि लखन अब छोड़ दो।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति नयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुवर कोप कृष्णानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में बहुत तेज तेज लपटें निकल रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो वचन वो क्रोध घी रूपी उसमें पड़ रहा है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जल रूपी वचन को उसमें डालना शुरू किया, जिससे अग्नि शांत हो। तो अगली बार हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हैं और परशुराम जी की आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पताका में दंड हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल दंड समान भयउ जस जाका। दंड समान भयउ जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका। जहां भगवान की कीर्ति होती है, उस कीर्ति को बढ़ाने वाले भैया लक्ष्मण हैं। ये गुरु तत्व हैं। गुरु ही भगवान के कीर्ति को फैलाता है। उनकी कीर्ति को जहां कोई अपमानित करते हैं, गुरु ही क्रोधित होता है और उनकी कीर्ति को स्थापित करता है। यहां पे देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की जब अपकीर्ति की बात जनक महाराज किए थे इसी सभा में, तब लखन जी क्रोधित हो गए थे। और आज यहां पे परशुराम जब आए और इस प्रकार की बात भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने कहने लगे, तो किस प्रकार की बातें कह रहे हैं? ऐसा लगता है उद्दंडता की बात है, परंतु नहीं। भगवान की कीर्ति में कोई कलंक अगर स्थापित करेगा तो इस प्रकार लक्ष्मण जी अवश्य करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी आरंभ में कहते हैं कि उनकी भगवान की कीर्ति को स्थापित करने वाले लखन है। तो अगली बार हम आगे की कथा का आनंद लेंगे। आप सभी को राम राम।